नमस्कार दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पूरी देश में तीखी आलोचना हो रही है। मंगलवार को हुए इस दर्दनाक हमले में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें अधिकतर पर्यटक शामिल थे। घटना के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है और भारतीय क्रिकेटर समेत तमाम हस्तियों ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत की कड़ी निंदा की है। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक बेतुका बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। अफरीदी ने भारत की 8 लाख सैनिकों वाली सेना पर ही सवाल उठाते हुए कहा, आतंकी हमले के लिए भारतीय सेना को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक बेतुका बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। अफरीदी ने भारत की 8 लाख सैनिकों वाली सेना पर ही सवाल उठाते हुए आतंकी हमले के लिए भारतीय सेना को जिम्मेदार ठहरा दिया। समा टीवी पर बातचीत के दौरान अफरीदी ने कहा, भारत में पटाखा भी फट जाता है तो पाकिस्तान को दोषी ठहरा दिया जाता है। तुम्हारी 8 लाख की फौज है कश्मीर में, फिर भी अगर ये हो गया तो इसका मतलब तुम नालायक हो और निकम्मे हो, लोगों की सुरक्षा नहीं कर सके। अफरीदी यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि भारतीय मीडिया हमले की घटना के 1 घंटे के भीतर उसे बॉलीवुड स्टाइल में पेश करने लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय मीडिया बिना किसी प्रमाण के पाकिस्तान को दोषी ठहराता है। इसके अलावा अफरीदी ने बिना किसी भारतीय पूर्व क्रिकेटर का नाम लिए उन पर भी निशाना साधा और कहा, 2 ऐसे भारतीय क्रिकेटर जो राजदूत रह चुके हैं और बड़े नाम कमा चुके हैं, उन्होंने भी बिना सबूत के पाकिस्तान पर आरोप लगाया। भाई कोई सबूत तो दिखा दो यार। यस, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कल जो मुकाबला हुआ उसके हवाले से, जहां लाहौर कलंदर्स ने जो है वो मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट जीत हासिल की। लुकिंग एट द पॉइंट्स टेबल, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है? ऑलमोस्ट आधे मैचेस तो सारी टीम्स के हो चुके हैं एक्सेप्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स, जो कि आज हमें मिलेगी आपको जो है एक्शन में। सो पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इज अनबीटेबल, कोई रोक सके तो रोक ले। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 में से 5 मैच जीत के टॉप पे बैठी हुई है। लाहौर कलंदर्स ने 6 में से 3 मैचेस जीते। ऑन द सेकंड नंबर कराची किंग्स 6 में से 3 ऑन द थर्ड नंबर बट विद अ नेगेटिव नेट रन रेट। पेशावर ज़ल्मी 5 में से 2 जीत के चौथे नंबर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सिर्फ 4 मैचेस खेले। एक एडवांटेज उनको यहां पे है कि उनके नंबर ऑफ मैचेस कम है कंपेयर टू अदर टीम्स। 2 मैचेस जीते हुए हैं एंड नेगेटिव नेट रन रेट उनका भी है। मुल्तान सुल्तान्स, पता नहीं कौन जिताएगा मुल्तान सुल्तान्स को। 6 मैचेस हो चुके हैं मुल्तान सुल्तान्स के और सिर्फ एक वो मैच जो कि लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स ने खेला था, वहां जीत हासिल की थी। मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। लाला, मुल्तान सुल्तान्स का तो सफर यहीं खत्म होता हुआ लगता है। लेकिन क्यों सवेरा, अगर आपने अभी से हार मान ली तो फिर तो कुछ नहीं है। आपने मैच बाय मैच जाओ, मैच जीतो और 4 मैच अगर आप जीतते हो, ठीक है ना, तो हाँ, तो आप 10 पॉइंट हो जाएंगे आपके। इसी तरह कोयटा है, पेशावर है, कराची है, लाहौर है। अभी सेकंड नंबर की पोजीशन किसी की कंफर्म नहीं है जी। तो चांसेस हैं, मौके हैं, आप बिल्कुल आउट नहीं हो। कोई टीम अभी से आउट नहीं है, मैचेस काफी बाकी हैं। हाँ, इस्लामाबाद को कह सकते हो कि नंबर 1 है इस वक्त फिलहाल, लेकिन बाकी हर टीम के पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आने के चांसेस हैं। मतलब जितने भी मैचेस बाकी हैं, अच्छे मैचेस की तवक्को है। सबको पता है कि अभी किसी की टेबल ओपन है, टेबल ओपन है, टेबल ओपन है, बिल्कुल 4 टेबल ओपन है और दिलचस्प मुकाबले हो सकते हैं। मजेदार मुकाबले होंगे। मतलब टीमें वो करेंगी, फाइट करेंगी अपने लिए अच्छी पोजीशन बनाने के लिए। मुशी भाई, इस वक्त अगर आपके ख्याल में क्या कह रहे होंगे मुल्तान को, कैसे बाउंस बैक किया जा सकता है? मुशी भाई अगर होते हैं, मुशी भाई को अपनी फिक्र करनी चाहिए पेशावर की। हाँ। मुल्तान को क्यों कहेंगे? मुशी भाई तो पेशावर को कहेंगे ना। पेशावर में मुशी भाई ने के टाइम में अच्छा मुल्तान ने बड़ा जबरदस्त वो किया है। हाँ। इस वक्त पेशावर के साथ है तो मुशी भाई अपने दे रहे होंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे, व्हाई नॉट, शुड बी। बट लाला, एक चीज जो कि मैं बहुत दफा बहुत लोगों से डिस्कस करती हूँ, हम क्यों बाबर को विक्टिम बना देते हैं? बाबर बेचारा, बाबर को सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करते हैं इसलिए बाबर नहीं। बाबर जितना बड़ा खिलाड़ी है उतनी ही तो थिक स्किन होनी चाहिए कि कोई कुछ कहता है तो कहे, मैंने जवाब बल्ले से देना है। क्यों हर कोई, आपको रमीश राजा दिखते हैं, वो कहते हैं जी आपको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है इसलिए आप क्या फील करते हैं? ये क्यों इस तरह हमने बाबर को वो सॉफ्टी बना दिया कि वो एक स्टफ टॉय से हैं और जिसकी जो मर्जी आएगी, जो आके बोलेगा तो बाबर को उसका फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इतना बड़ा प्लेयर है, हमारे मुल्क का हीरो है वो लड़का, और मेरे ख्याल में आईसीसी की रैंकिंग में वाहिद वो प्लेयर होगा पाकिस्तान का जो इतना अरसा टॉप पे रहा है वो। बिल्कुल। तो आई थिंक बाबर खुद एक यहाँ पे ना सवेरा कैरेक्टर्स जो है ना यही नजर आते हैं कि यार प्रेशर में किस तरह अपने आप को उठाना है और मुझे किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए मेरे पास। अच्छा, बाबर की एक अच्छी आदत है
बाबर को जितना मैं जानता हूँ, बाबर वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा तमीजदार लड़का है, इज्जत वाला लड़का है। हाँ, अगर आप उनकी सोशल मीडिया की टीम की बात करें, जो मैं नहीं समझता कि वो किसी को ओन करता होगा, लेकिन उनकी जो फैन क्लब वगैरह जो बने हुए, जिस तरह ये पीआर कैंपेन्स चलते हैं या मैनेजमेंट चलवाती है उसकी, वो थोड़े से नेगेटिव सोच, कुछ उसमें बहुत ही ज्यादा बदतमीज हर एक की तरफ से नजर आता है, हर एक की तरफ से नजर आता है। तो सोशल मीडिया का प्रेशर तो लेने की जरूरत ही नहीं, वो एक अलग दुनिया है। बिल्कुल, वो अगर आप ऑन हो तो आप उस दुनिया में हो, साइड पे रख दो तो वो दुनिया है ही नहीं, आपकी अपनी दुनिया है। आप परफॉर्मेंस से जो आप, मैं कहता हूं हमेशा, थप्पड़ किसी को भी मार सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंसेज है। और बाबर बड़ा परफॉर्मर है यार, उसने हमारी आदत है, हम जो कभी बार बात कर देते हैं, वो उसने हमारी इतनी आदत लगा दी, क्योंकि इतना, मैं बार बार कहता हूं कि इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर तो कोई आया ही नहीं है, कोई बैट्समैन ही नहीं है, जितने भी हमारे पास के टॉप प्लेयर्स क्यों ना हो, टॉप की बात कर रहा हूं, इतना कंसिस्टेंट कोई प्लेयर आया नहीं है जितना बाबर आजम। आदत बिगाड़ दी ना, आदत बिगाड़ दी है बाबर ने हमारी। तो हम चाहते हैं कि बाबर हर मैच में ही करे और वही जीतवाए। ये जो जितवाने वाला था, वो एपिसोड मैंने बहुत पहले कह दिया था कि आप बाबर से उम्मीद ना रखो कि वो आपको मैच जितवा के देगा। हाँ, वो परफॉर्म करेगा पाकिस्तान के लिए, ये मैंने हमेशा कहा है, उसको सपोर्ट किया मैंने। और एक बीच में ऐसा पैच आ गया था कि बाबर से बिल्कुल नेशनल, मतलब इंटरनेशनल मैचेस में रन ही नहीं हो रहे थे, परफॉर्मेंस ही नहीं हो रहे थे। लेकिन हमें ऐसे प्लेयर को, खासतौर पर जो एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए, उसको सपोर्ट चाहिए। हमारे जिस तरह बाबर को चाहिए, इसी तरह हर प्लेयर को सपोर्ट चाहिए, लेकिन सामने से भी रिस्पांस फिर परफॉर्मेंस की शक्ल में लाला सपोर्ट चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए। हाँ, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा कहा आपने, सपोर्ट हम करते हैं बिल्कुल। और दूसरा ये कि देखिए, लड़ना तो, परफॉर्म करना तो ये तो आपका काम है। इस मुल्क के अंदर हमने बड़ी क्रिकेट खेली है, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, मेरे ऊपर भी बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल बहुत ही ज्यादा हुआ है, लेकिन उस वक्त जवाब देने से बेहतर होता था, मतलब पठान दिमाग था तो मैं रुकता नहीं था, जवाब दे भी देता था, लेकिन कोशिश ये होती थी, सोच ये होती थी कि यार मैं परफॉर्म करके जिसको खामोश करूं। तो जो कैरेक्टर होते हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस से खामोश करते हैं लोगों को। जहां एक और भारत इस आतंकी हमले पर न्याय की मांग कर रहा है, वहीं शाहिद अफरीदी जैसे बयानों ने घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है। इस बयान के बाद भारत में आक्रोश और भी तेज हो गया है और लोग अफरीदी के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।